इमरान खान ने अपने हाथ में जो दो धारी तलवार थाम रखी है, उस तलवार की एक धार अमेरिका की गर्दन पर है, तो उसी तलवार की दूसरी धार उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पर रख ली है। इसको कहते हैं मैकियावेलियन आइडियोलॉजी में कंट्रोलिंग एलिट्स विद फेरोशियस पॉपुलिज्म। क्योंकि वेस्ट का नारा लगाकर वेस्ट के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, एंटी अमेरिका या यहूदियों के ख़िलाफ़, यूरोप के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में बड़े से बड़ा प्रोटेस्ट कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये टीएलपी का नैरेटिव है। ये वो टीएलपी का नैरेटिव है जो बड़े आराम से चंद घंटों में वेस्ट के ख़िलाफ़ अमेरिका का नाम लेकर लोग इकट्ठे करते हैं और बड़े बड़े मजमे इकट्ठे कर लेते हैं। और तो इमरान खान ने प्रोटेस्ट की कॉल दी और कहा कि पूरे मुल्क में उनके फॉलोअर्स निकलें और उनके हक़ में इसलिए प्रोटेस्ट करें क्योंकि उनको वज़ारत उज़्मा से निकाल दिया गया, उतार दिया गया। उनको प्राइम मिनिस्टरशिप उनकी छीन ली गई है। उनको जो वो वज़ीर आज़म थे, अब उनको गद्दी से उतार दिया गया है और उनके ख़िलाफ़ ये साजिश है। तो वो अमेरिकन बैक्ड रिजीम चेंज कंस्पिरेसी, जो उनका कहना था कि जब वो इक़्तिदार में थे उस वक्त उनका कहना था कि ये कंस्पिरेसी उनके ख़िलाफ़ हो रही है और इसमें ये अमेरिका की है, लेकिन इसमें पाकिस्तान के अंदर के लोग कुछ शामिल हैं, जिसमें वो कहते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि पीपल्स पार्टी और PMLN, फिर ये कहते थे जी पैसे लेकर जो है ये कर रहे हैं, ये सब कुछ वो इल्ज़ामात लगाते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की फ़ौज का नाम नहीं लिया था जब वो इक़्तिदार में थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि उस वक्त वो सेम पेज पर रहें और उनके साथ मिलकर काम करें। बल्कि वो तो ये भी कहते रहे कि ये तो न्यूट्रल नहीं हो सकते आप, इसकी वजह ये है कि मैं तो हक़ की आवाज़ हूँ। अमर बिल मारूफ़ की उन्होंने कैंपेन चलाई जिसमें उनका ये कहना था कि वो तो सच्चाई का सिंबल हैं और बाकी उनके सामने जितनी भी ताकतें हैं वो शैतान हैं। क्योंकि उन्होंने वो हक़ को बातिल की जो जंग का एक नक्शा पेश करते हैं, उन्होंने उसको वही उस कैंपेन को ढाल दिया था उसमें। लेकिन फिर भी उन्होंने आखिरी दम तक ये कोशिश की कि उनका साथ दिया जाए। जब वो नहीं दिया गया और फिर 9 अप्रैल की रात आई, शाम आई, और उसके बाद जब वो उसमें से निकले हैं तो अगले दिन उन्होंने जो प्रोटेस्ट कॉल किया है, तो कल की रात और शाम में पूरे पाकिस्तान में ह्यूज प्रोटेस्ट हुए हैं, ह्यूज गैदरिंग्स हुई हैं, बहुत बड़े जलसे और प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन इन जलसों में ये जो अमेरिकन बैक्ड इमरान खान कहते हैं कि रिजीम चेंज कंस्पिरेसी है उनके ख़िलाफ़, इसमें जो नारे लगाए हैं लोगों ने वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ लगाए हैं, वो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ लगाए हैं, वो ISI के चीफ़ के ख़िलाफ़ लगाए हैं और वो ISI के ख़िलाफ़ लगाए हैं। वो पाकिस्तान के इदारों के नाम ले लेकर लगाए हैं, जर्नैलों के नाम ले लेके उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए गए हैं, स्लोगन्स लगाए गए हैं, बजाय इसके कि अमेरिका मुर्दाबाद या जो भी वो कहना चाहते हैं TLP के उसके ऊपर। अगर वो ऐसा कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसी उनके वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई ऐसी हुई है, तो वो हमें इसके बजाय ऐसा लगा कि ये जो कैंपेन है ये इमरान खान ने मोड़ दी है पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़। अब वो क्योंकि एक जब पूरा मुल्क आपका जगह जगह इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा और फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हों, तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा पैनिक क्रिएट कर सकता है मुल्क के अंदर। सोशल मीडिया पर मैं देख रही थी बहुत सारे लोग जो है इस तरह की बात भी करते हुए नज़र आए, जिसमें कि मैंने देखा रिटायर्ड फ़ौजी जर्नैल जो हैं उनके कुछ अकाउंट, उसमें से कहा गया कि ये तो बहुत डैमेज करेगा, इतनी ज़्यादा ये ऐसी फ़ौज मुखालिफ कैंपेन के पूरे मुल्क में नारे लगाए जा रहे हैं और ये कहाँ पे पहुँचेगा, ये इंतशार हमें कहाँ लेकर जाएगा, ये तो इदारे के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो इसको रोका जाए, फौरी तौर पर जो रोका जाए। वहीं पर हमने ये भी देखा कि जो TLP मैं कहने लगी थी, लेकिन PTI के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने ये कहा कि हमने ये देख लिया, हमने ये किया है, तो आप देखें कि हमारे पास कितनी ताकत है, आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को उतारा है तो हम ये करेंगे, ये भी कहा गया। तो अगर हम ये देखें कि ये अमेरिका के ख़िलाफ़ जो थी साजिश, जो कह रहे थे कि अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने कैंपेन चलानी है, प्रोटेस्ट करना था, वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कैसे हो गया। तो मैं समझती हूँ कि वो जो 9 अप्रैल की शाम और रात गुजरी है, उसके बाद जो है इमरान खान ने इसको इस तरफ मोड़ दिया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बेशक कई दिन तक बैठे रहें लोग असेंबली में, पार्लियामेंट में, उन्होंने नहीं करवाना था, अगले चंद महीनों तक भी नहीं करवाना। वो तो आते ही नहीं है पार्लियामेंट में, वो उनकी जूते की नोक पर है, वो कहते हैं कि भाई मैं तो जाऊँ, वो कहते हैं कि आखिरी गेंद तक खेलूंगा। लोग गेंद लेकर भी आए पार्लियामेंट में, वो नहीं आए, वो क्रीज पर नहीं आते, वो विकेट्स पर आते नहीं, और अगर आते हैं तो विकेट उखाड़ते हैं और बगल में दबा के भाग लेते हैं। लेकिन फिर भी वो अपना नैरेटिव यही रखते हैं, ठीक है, ये तो हम जानते हैं, वो इसको उनकी परवाह नहीं होती कि लोग ये समझेंगे कि देखें ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, वो कोई, क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद आपके साथ होगी इस नैरेटिव पर कि मुझे उतारा गया और इन्होंने उतारा, और अब इक़्तिदार में होते वक्त उनका ये नैरेटिव नहीं था कि फ़ौज उनके खिलाफ इन्होंने किया, ये उनका नैरेटिव बना है इक़्तिदार से निकलने के बाद। दिया आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन को सरप्राइज कहते हैं आप लोग,
इस तरह तो मुशर्रफ साहब ने भी सरप्राइज़ दिया था इमरजेंसी लगा के, इस तरह ज़ियाउल हक साहब ने भी सरप्राइज़ दिया था भुट्टो को लटका के, अयूब खान ने भी सरप्राइज़ दिया था मार्शल लॉ लगा के। ये कौन सा सरप्राइज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा आप लोग उड़ा दें और उसके बाद में कहें कि ये सरप्राइज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा इन्होंने फ्रेमवर्क निकाल लिया जो किसी को मालूम ही नहीं था पहले। आर्टिकल 5 साइड करके बग़ैर किसी कोर्ट प्रोसीडिंग के, बग़ैर किसी अदालती फ़ैसले के 70% पाकिस्तान के वोट को गद्दार का वोट करार दे दिया। BBC ने एक स्टोरी छोड़ी और उस स्टोरी में उन्होंने बड़ी डेंजरस बातें की कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या हुआ। फिर हम देखें सोशल मीडिया पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे अमेरिका का झंडा लहरा रहे हैं। मैं समझता हूँ आई कंडेम इट ऑन बिहाफ of all my colleagues here. Yes, this is absolutely outrageous, absolutely unacceptable and uncalled for. तो ये आप सोशल मीडिया पे इस तरह की जो चीज़ कर रहे हैं, मुल्क के इदारों पर रहम खाएं, मुल्क के इदारों को रहने दें, उसको टच ना करें। ठीक है, इख्तलाफात हैं, ठीक है, हर किस्म की आपकी वो होगी, लेकिन ये मत करो, अपने इदारों को गिराओ मत, प्लीज़ मत गिराओ। और ये जो रिपोर्ट आई है टोटली बेसलेस है। हम इसका क्या करें ऐसी रिपोर्ट्स का? बहुत अफसोसनाक है। ISPR जो मुतलका महकमा है उसने कहा है कि इस अदारे की खबर झूठ का पलंदा है, उन्होंने ये कहा है। लेकिन आपने जो बात की है ना कि जो सोशल मीडिया के ऊपर सियासी कारकन या सियासी कारकुनों के कहने पर जो अदारों की तौहीन हो रही है, ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि अदारे जो हैं उनको अदारा ही रहने दो, डोंट इन्वॉल्व देम इनटू द पॉलिटिक्स। अगर एक अदारे को बहुत ज़्यादा गाली दोगे तो उस अदारे के अंदर जो 10-20 लाख लोग हैं, अगर वो रिएक्ट करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। फिर उनका दबाव उन लोगों का पड़ता है, अपनी जो हाई कमान होती है उस पर कि सर देखें हमें गाली पड़ रही है और आप चुप करके सुन रहे हैं, तो फिर वो एक प्रेशर बिल्ड होता है। उस प्रेशर बिल्ड होने से कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं कि बाद में फिर जमहूरियत के लिए नुकसान दे सकते हैं। सो बराए मेहरबानी इतने हीरो बनने की कोशिश मत करें। आपको शायद कोई मोहल्ले में भी ना जानता हो और आप जो बातें लिख रहे हैं और जो बातें ट्वीट कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, जो खान साहब ने बातें की हैं सब बातें ठीक हैं। मैं शायद इसको इस एंगल से देखता हूँ कि दुनिया तब्दील हो रही है। दुनिया इस तरह तब्दील हो रही है कि आज आपके हाथ में पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है। सोशल मीडिया का दौर है। आज एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक इंफॉर्मेशन की एक्सेस है। इन चीज़ों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि जो अहले फ़िक्र हैं और रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, चाहे वो अदारे हैं, चाहे कौम है, चाहे हुकूमतें हैं, चाहे इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी है, हम सबको केयरफुल होना पड़ेगा। हम सबको एहतियात बरतनी पड़ेगी। हम सबको आइन के दायरे में रह के अपनी ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी। माजी के वतीरों से निकलना होगा, माजी से हमें सबक सीखना होगा। हमने अपनी चीज़ों को दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर हम दुरुस्त तरीके से कौम को आगे लेकर नहीं जाएंगे, जो सही तरीक़ाकार है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम जो मर्जी बातें कर लें, जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, वो हमारे से ज़्यादा समझदार है। वो हमारे से ज़्यादा समझदार। इफ्तिखार साहब, इस टाइम इंफॉर्मेशन हर बंदे के पास है। मैं जो मर्जी कहता रहूं, ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना कि उसके बावजूद आप अपने प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर इफ्तिखार साहब मैं आ रहा हूं, बात सुनो, उसको चलाते रहे। वही चीज प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल होती है, जिसकी तरफ मैं लाना चाह रहा था। तो कौम को भी एहसास करना चाहिए, नौजवानों को भी एहसास करना चाहिए, और जो लोग ऐसी डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि मुल्क की तकदीर और अदारों से उनको नहीं खेलना चाहिए। बुखारी साहब, एक इस पे आप अपना भी दें। जी प्लीज़। 2 पॉइंट्स हैं। हम जब फौज पे किसी जर्नल पे कर दें क्रिटिसिज्म ये वो, लेकिन इसका स्पिल डाउन इफेक्ट जवान पे जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट को करते हैं, उसका स्पिल डाउन आपके बेसिक कोर्ट्स में जाता है, हाई कोर्ट पे जाता है, हर एक में जाता है। खान साहब ने बड़ी तफसील से इसकी बात करी थी। मैं 2 बातें करना चाहता हूँ इस हवाले से। एक तो ये है कि पूरी दुनिया, ख़ास तौर से वेस्ट और ख़ास तौर से अमेरिका, वो फेक न्यूज़ की बात करते हैं। पूरी दुनिया फेक न्यूज़ के बारे में कॉन्शियस है, लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि कवानीन जो हैं वो ऐसे नहीं है। जो सोशल मीडिया हैंडलर्स जिसकी बात करना चाह रहे थे खान साहब, जो पार्टियों के हैं, सियासी पार्टियां फंडिंग करती हैं उसको। और अनफॉर्चुनेट बात है कि फवाद चौधरी साहब ने पिछले पूरे टेन्योर में 11 अरब से ज़्यादा रुपये का सरमाया जो है वो सोशल मीडिया हैंडलर्स को दिया, जिसने तबाही में, फिगर मैं ऑथेंटिकेटेड आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं। तो जब आपने इतना मैसिव सरमाया घुसेड़ा, तो वो जो है उनकी इतनी मशरूम ग्रोथ हुई है कि हर घर में बैठा हुआ उनकी मर्जी का जो कुछ फीडबैक आता है उसको आगे चला रहा है। पाकिस्तान जलील हो रहा है,
प्लीज़ लेट मी टेल यू दिस, जिसने ये तस्वीर देखी होगी उसने सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कहा होगा, उसने कहा होगा बहुत बेगैरत पाकिस्तानी है यस जिसने करेक्ट, की है। यस यू राइट। तो अदारों पर रहम करें खुदा के वास्ते। एक तो ये है, दूसरी बात ये कि हमें ना चेज करना चाहिए। दो तरीके हैं चेज करने की। एक तो हम इनको कंडेम करें, जब हमने दिखा जो मैसेज पीजे ने मुझे दिखाया उसके नीचे हमें लिखना चाहिए द फिल्थिएस्ट ऑफ द लैंग्वेज कि तुम जलील हो, तुम बेगैरत हो, तुम पाकिस्तानी नहीं हो। तो अब ये डिस्करेज होगा एलिमेंट। और दूसरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैं कहता हूँ बड़ा इरिटेट करता है खान साहब को, वो ये है कि हुकूमत को भी ये चाहिए वहाँ सरमायाकारी की बजाय सोशल मीडिया हैंडलर्स जो हैं वो ड्राई चार्ज पे नहीं चल सकते जब तक उनको पैसा नहीं जाएगा। एक सेकंड, स्टॉप देयर मनी एंड देन मेक देम बी नेशनल। अच्छा एक सेकंड मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको कानून के हवाले से निपटा जाए, उनको उठा के डालों में मत फेंका जाए, उनके घरों पे हमले मत किए जाए। एक चीज़ जो है पता है आपको, मैं कर रहा हूँ तो मैं मौजूद हूँ ना, आप छुप नहीं सकता, फोन नंबर कैन रीच यू आउट एनीवेयर। छुप नहीं सकता। तो मैं अगर ये हरकत कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कानून जो है आपका मुल्क का उसके हवाले से मेरे खिलाफ और ओपन हो, ओपन ट्रायल हो, ताकि एग्जाम्पल बने। एग्जैक्टली क्यों नहीं। अभी ये जो हुआ जिस तरह ये बताया 11 अरब रुपया तो कम पैसा तो नहीं है। तो साबिर अगर इस मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि आपकी अगर आप हुकूमत में से निकल जाएं तो आपके मकासद जो थे उनको पूरा करें, नतीजे में आर्म फोर्सेज को भी रगड़ दो, अदलिया को भी रगड़ दो, लोगों के ख़ानदान के जो अंदर मुदाखलत कर दो। मेरी खबर है फॉर्मेशन कमांडर्स की नाजरीन, उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने भट्टी साहब उन्होंने ये पहले इसी पे आ जाते हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे अनासर हैं कि जो समाज और इदारे यानी फ़ौज के इदारे के माबैन एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान आया है, बड़ा सख्त बयान है, मीनिंगफुल है और इस मुल्क की सिक्योरिटी से मुंसलिक भी है। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काजी साहब, खुदा ना खास्ता जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो वहाँ दुश्मन मुल्क की फ़ौजें आ जाती हैं। अगर पाकिस्तान में हम आप आज आज़ाद है, हमारी घर में माँ बहनें हैं, तो वो पाक फ़ौज की वजह से। दुनिया में सबसे मुश्किल जनाजा, दुनिया में सबसे तकलीफ दे जनाजा बुजुर्ग बाप के लिए जवान बेटे का है। अगर एक किसान का बेटा फौजी लासना एक शहीद होता है, कप्तान होता है, मेजर होता है, सेकंड लेफ्टिनेंट होता है, तो वो मुल्क की हिफाजत के लिए होता है, किसी एक वाहिद शख्स के लिए, जमात के लिए नहीं। कुछ दिनों से चंद गंदे और गलीज लोगों ने पाक फौज के खिलाफ बेबुनियाद और घटिया प्रोपोगंडा शुरू किया। हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं खुदा के वास्ते सोशल मीडिया को लगाम डालें, इख्तलाफ राय ज़रूर करें, अदारों को आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल फेयर चलना चाहिए, लेकिन यार अपनी ही फौज पे, और तुम्हें तो भारत बनी है कि घर अगर आज़ाद ना होता, किसी हम सब बनी है कि हिंदू के दुकान के बाहर साफ कर रहे होते झाड़ू से। तो अगर इस मुल्क की तारीख की पाक फौज की लातदाद शहादतें, जंग में जाके माजूर जवान बच्चियां हमारी बेवा हुई, 4 महीने का बच्चा होता है कप्तान का, मेजर का, और जब उसके घर ये खबर जाती है कि उसका बेटा शहीद हो गया, तो उस बेचे ने अभी सरी आंखें नहीं खोल ली होती, बोलना नहीं सीखा होता, चलना नहीं सीखा होता। लेकिन बदकिस्मती है, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई तो उन्होंने भी उसका ज़िम्मेदार खलाई मखलूक को किया और बहुत ज़्यादा नामुनासिब अल्फाज कहे। मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने और मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने। इवन देखें एक बात है, खान साहब ने कोई ऐसा बयान नहीं, लेकिन चंद दिन पहले से खान साहब की तरफ से कोई नहीं आया। इमरान खान साहब की तरफ आएगा तो हम उसकी भी मजामत करेंगे, नहीं ये फौज मेरी है। लेकिन चंद दिन से हो रहा था, तो आज फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस थी और बहुत अच्छा किया आर्मी ने इसका रिएक्शन देखे। होता कौन है, कोई लगड़ बगड़ उठे और मेरी फौज पे इल्ज़ाम लगा दे। यार हम सब कहते हैं सियासत में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, किसी भी सरकारी इदारे की नहीं होनी चाहिए, लेकिन यार कौन माई का लाल है? ये सारे हुक्मरानों को इनके बेटे को मैं 5 लाख रुपए तनख्वाह देता हूँ, बहाना में जाके ना दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करे, कंट्रोल लाइन पर खड़े हो। ये जो सब अफसर है ना, इनके भी बच्चे हैं, और ये भी कभी कप्तान थे, कभी मेजर थे, कभी सिपाही थे। फौज का सिपाही तो जनरल से ज़्यादा बड़ा शहीद है, उसके तो घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती। जब शहीद की जाती है तो पूरा गांव फख्र करता है कि हमारे गांव में शहीद आया। तो आप इस फौज को बदनाम करना, जो भी गंदे आंडे हैं ये छोड़ दें,
इनके खिलाफ क्रैकडाउन FIA मेरी इतला के मुताबिक कर रही है और करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अदारों को भी